अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रांडेड कुर्ती बनाने का तरीका बताऊंगी। ब्रांडेड कुर्ती ना सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बल्कि उस पर आपने एम्बेलिश कैसे करनी होती है और उसको ब्रांडेड टच कैसे देना होता है, या किन चीज़ों को सिर्फ आप जो है वो तैयार कर सकते हैं, एम्बेलिश कर सकते हैं, कोई लेसेस वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन पे बताते रहा करें अपनी अपनी राय। मैं ज़रूर सबकी राय को पढ़ती भी हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सबकी जो हैं चीज़ें उनको पूरा करूँ। तो अभी जैसे कि यहाँ पे ये कुर्ती आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर में, ये इसका कलर ब्लू है, इसका जो डिज़ाइन है वो भी सारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम मॉडल पिक्चर्स को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरह के स्टाइल्स को अपने वे पे बनाते हैं जिसकी वजह से वो लुक मज़े की नहीं आती। अब जैसे कि ये प्रिंट है, इस प्रिंट पे आपने अपनी कुर्ती को कैसे बनाना है और किस तरह से डिज़ाइन करना है वो होगा आज की इस वीडियो में। तो जी कपड़े को मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके और फोल्ड करके रख दिया हुआ है। प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, ये फ्रंट है और वो जो बैक है वो भी इसी तरह का है, बस फ्रंट पे ना नेक लाइन है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल के बता देती हूँ कि ये देखें इसमें कुछ शेप ऐसी है कि कुर्ते वाली बिल्कुल ये सीधी शेप आ रही है। साइडों पे जो दामन है, साइडों पे जो ये कपड़ा है ये बिल्कुल प्लेन है। अब हमने इसको कैसे रेडी करना है, इसको हम कर्व वाली फिटिंग देंगे या स्ट्रेट फिटिंग देंगे, वो आपने इस चीज़ में सीखना है। जैसे कि मैं इसके प्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपने कुर्ते को तैयार करूंगी और आजकल आपको पता है एक फ्लैपर जीन्स के साथ आप बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियां वेयर कर सकते हैं जो कि ब्रांड्स पर आपको बहुत महंगी 6,000 7,000 की वो एक कुर्ती मिलेगी। तो क्यों ना आप घर पर ही अपनी वो वाली शेप दे दें। तो इसीलिए इस डिज़ाइन पर भी मैं आपको बता दूंगी जीन्स के ऊपर आपने किस तरह से इसको वेयर करना है। ये खुली शलवारों के ऊपर भी दोबारा से ट्रेंड आ गया है छोटी शर्ट्स का। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो लेंथ लेनी है वो लेनी है इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग। अगर तो आपके पास इस टाइप का कोई स्टाइल आता है तो फिर आपको नीचे बॉर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर से हम कट कर सकते हैं इजीली। तो जी शर्ट की जो लेंथ है वो हमें रखनी है 35। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम बैक और फ्रंट को अगर छोटा बड़ा रखते हैं तभी हमारी बहुत एक्यूरेट कटिंग होती है। तो अभी मैं इसकी लेंथ को कर देती हूँ। यहाँ पे जी 35 इंच लेंथ अगर लेनी है तो मैं इसको 35 पे ही रख रही हूँ क्योंकि बैक से भी 1 इंच आगे की तरफ आएगा। उसके बाद जो आर्म होल है वो मैं 7.5 पे कर रही हूँ, 15 इंच। अब आपने नोट किया होगा कि सिर्फ आर्म होल मतलब सिर्फ बाकी शर्ट्स खुली नहीं, आप इसकी जो क्रॉस बैक है उसको भी खुला कर सकते हैं, तीरा कंधा हर चीज़ आप लूज पहन सकते हैं। मैं जल्दी से निशान लगाती हूँ, साथ साथ आप नोट डाउन करें। चेस्ट में 20 ले रही हूँ, इसके बाद 6.5 पे कमर वो भी 20। अब यहाँ पर आता है कि हम इस तरह की कुर्तियों को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। नीचे से जी आएगा 10 इंच के चौक और उसके बाद यहाँ से 21 इंच हमने लेना है। पहले वो हुआ करती थी शर्ट की कटिंग के आपने चेस्ट लिया है, कमर आपकी यहाँ पे आ रही है, फिर आप ऐसे ए लाइन सी शेप देते थे, लेकिन अब ब्रांडेड कुर्तियों में आपने ऐसे नहीं करना। आप यहाँ से यहाँ तक सेम साइज पर रहें, 20 है तो 20, 19 है तो 19, 18, 24 जो भी है आपने सेम कमर तक रहना है। अगर आप चाहें तो 1 इंच यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं अगर आप बहुत लूज चाहते हैं तो। उसके बाद आपने इस शेप को ऐसे मिलाना है। बाकी जो हमारे पास नीचे से आ जाएगा हम इसी जो हमारा दामन तैयार आएगा उसको भी कर लेते हैं, यानी कि 21 अगर हमने यहाँ से रखा है तो 22 इंच हम दामन कर लेते हैं। आप सेम भी कर सकते हैं। ये तो हमारी तैयारी है। उसके अलावा आप इसमें 2 इंच का मार्जिन रखें। कपड़े को हम इसी कपड़े को पलटे की तरह फोल्ड करेंगे। बाकी जो है हमारी ये वाली शेप एज इट रहेगी, यहाँ से जो हमारा कर्व आएगा वो भी एज इट रहेगा। सिर्फ फ्रंट के 2 हिस्से उठा के कटिंग कर रही हूँ। जो हमें बैक से तकरीबन 1.25 इंच बड़ा रखना होता है। बाजू का भी जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं, प्रिंट कुछ इसी तरह की है। तो हम बॉक्स स्लीव्स ही इसकी कट करेंगे।
हमें बाजू तैयार चाहिए जो कि ऑलमोस्ट इस बॉर्डर तक आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है स्टिचिंग का ऊपर से, उसके लिए मैं 21 इंच कट कर रही हूँ, इधर से निशान लगा रही हूँ। उसके अलावा जो हमारी फोल्डिंग आएगी उसके लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा चौड़ा पलटा सा बन जाए और उसकी वजह से स्लीव जो है वो भारी हो जाए। बाकी जो इसका ये वाला हिस्सा है ये मैं इसी के अकॉर्डिंग रखूंगी ताकि मेरा प्रिंट भी ना कटे और ये हमारी बॉक्स जो स्लीव है वो तैयार हो जाएगी। मेरी तो यहाँ से मतलब वो है चौड़ाई आर्म होल का साइज जो है वो मेरा पूरा आ रहा है। अगर किसी का कम आता है तो ऊपर से बेशक कम कर दे, लेकिन नीचे से आपने अपने प्रिंट को ख़राब नहीं करना, नीचे से आपने उसको एज इट करना है। अब इसकी डीप कटिंग कर लेते हैं। कटिंग सारी हमारी हो गई है। इसमें जो आप देख सकते हैं ये गले का डिज़ाइन, गला बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा, बस गले के ऊपर आपने करना क्या है, यानी कि ये तो इसने एक एक बटन लगाया है। मैं इनको कैसे अप्लाई करूंगी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बाजू की मैं सिलाई जो है वो लगा लूंगी, पलटा मैंने बहुत ही सिंपल फोल्ड करना है वो भी कर लूंगी। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे ये सिंपल पट्टी आ गई है, यहाँ पे अगर हम निशान देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल पट्टी आ गई है। अब इसको हम एक ब्रांडेड टच दे सकते हैं इस तरह से। इसको हम यहाँ पे एक डिफरेंट टच इस तरह का दे सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास एंकर थ्रेड है, इसको हम फिरकी में बहुत आसानी से भर सकते हैं। ये आप एंकर थ्रेड आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये मेरे पास ही पड़ा हुआ था। यहाँ पे जी मशीन की मदद से इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी, 1 पाँव के गैप से लगाऊंगी, 3 से 4 सिलाइयाँ ही इस पर लगेंगी, वो मैं लगाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने फिरकी में भर लिया है बहुत आसानी के साथ। ये एंकर थ्रेड है, इजीली भरे जाएगा। सीधी साइड पे मैंने ये फिटिंग की जो मार्जिन है उनको ऊपर की तरफ निशान लगाया ताकि मेरे लिए आसानी हो सके। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे भी बॉर्डर लाइन है। मुझे पता है कि कहाँ तक मुझे अपना मार्जिन रख के इस स्टिचिंग को जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, फिरकी में अगर आप भर रहे हैं तो शर्ट को आपने उल्टा रखना है, और अगर आपने एंकर को ऊपर से लिया है तो फिर आपको शर्ट को सीधा रखना होगा। तो अभी मैंने फिरकी में भर लिया है, इसलिए मैं इसको उल्टी साइड से सिलाई करूँगी। इस लाइन से 1 पाउंड का मार्जिन रख रही हूँ। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से जो थ्रेड वर्क है वो हमारी शर्ट पर होगा। इसी तरह की 3 से 4 जो भी सिलाइयाँ आती हैं मैं वो लगाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लीव्स का जो पलटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अलग से पलटा नहीं लगा रहे, हम बीच में ही मार्जिन रखते हैं, उसी को पलटा लगाते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने इसी की मदद से ये क्रीज़ बनानी है जहाँ तक आपको फोल्ड करना है, और उसके बाद आप इसी को एज अ पलटा किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि ये क्रीज़ है, आपने हल्का सा यहाँ से लेना होता है ऐसे, और इस क्रीज़ के ऊपर कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दें और फिर इसकी आप सिलाई लगें। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने अलग से कपड़े को पलटा बनाया है। बहुत आसानी से आप इस कपड़े को ऐसे हल्का सा ऐसे ऊपर कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से जब ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होता है, यानी यहाँ पे एक स्लीव को मैंने लगा लिया है, ऐसे हमने सिलाई इसकी लगाई। अब जब ये फोल्ड होगा तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अलग से डिफरेंट एक पलटा लगाया गया। तो
तो ये थी वो कुर्ती जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इस कुर्ती को मैंने कैसे तैयार किया है वो भी आप देख लें। ये था थ्रेड एंकर जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है। ये सारा मैंने यहाँ पे देखें जी, ये सारा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, फ्रंट पर भी हुआ हुआ है, यहाँ से बैक पर भी। जब हम कुर्ती को वेयर करेंगे तो ये देखें ये हिस्सा सारा एंकर वाला लगेगा। अब यहाँ पे थ्रेड वर्क हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि स्लीव्स के आगे अगर प्लेन कपड़ा है तो हम वहाँ पे भी कर दें। यही ट्रिक्स होती हैं ब्रांडेड कुर्ती की। वो एक चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ों को डिज़ाइन नहीं करते। वो नेक को डिज़ाइन करेंगे या बॉर्डर को या बाजू को, इस तरह उन्होंने कोई ना कोई एक चीज़ ली होती है। अब यहाँ पे जैसे कि ये मेरे पास मिरर हैं तो मैं मिरर को जो है किस तरह से लगाऊंगी, मैं कोई मतलब नॉर्मल, ज़रूरी नहीं है कि आप बस वो नॉर्मल तरीके से ही मिरर्स यूज़ करें कि बस एक एक दूर दूर करके हमने लगा दिया। अब ये वाली जो गम है इसकी मदद से बहुत आसानी से ये लग जाएगा। यहाँ पे मैंने एक लगाया, थोड़े से गैप पे मैं यहाँ पे एक लगाऊंगी, लेकिन मैं इसके साथ ही दूसरा भी लगाऊंगी। मतलब दो मैंने जोड़ दिए और एक को मैंने सेपरेट कर दिया और अगेन मैं एक सिंपल लगा रही हूँ और नीचे मैंने 3 इस तरह से करके लगाने हैं। जैसे ये देखें एक टसल है और ये चीज़ें होती हैं जो ब्रांड्स यूज़ करता है। वो मतलब एक कॉमन चीज़ नहीं यूज़ करते, वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने प्रिंट को ख़त्म नहीं किया, बॉक्स स्लीव्स भी बनाई हैं और ये कितना खूबसूरत कुर्ता लग रहा है। अभी दे मुझे इजाज़त हो कि जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।